नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सभी राजनीतिक दलों ने पहलगाम आतंकी हमले पर सरकार की कार्रवाई में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। प्रदेश को हरित राजस्थान बनाए रखने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विषय विशेषज्ञों के माध्यम से ग्रीन ऑडिट करवाया जाएगा। विश्व मलेरिया दिवस आज। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा, मलेरिया उन्मूलन के लिए नवाचारी तरीकों पर जोर दिया जाएगा। और जल जीवन मिशन से जुड़े करोड़ों रुपए के घोटाले में ईडी ने पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी को गिरफ्तार किया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने पाकिस्तान के विरुद्ध सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की ओर से की गई कार्रवाई का समर्थन किया है। नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के दौरान सभी दलों के नेताओं ने आतंकवाद से लड़ाई और सरकार की कार्रवाई में पूरा सहयोग देने का भी आश्वासन दिया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मीडिया को बताया कि सभी दलों ने आतंकी हमले पर चिंता व्यक्त की और समर्थन दिया है। सारे पॉलिटिकल पार्टी सरकार के साथ खड़ा है और सब पार्टी के नेताओं ने एक ही आवाज में कहा है कि सरकार जो भी कदम उठाएगा साथ देंगे। और मैं मानता हूं कि इस महत्वपूर्ण ऑल पार्टी बैठक में जो हमने स्पिरिट अडॉप्ट किया है कि एकजुट होकर के लड़ाई लड़ेंगे आतंकवाद के खिलाफ, वो आगे भी जारी रहेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने और कड़ी कार्रवाई करने संबंधी अपना इरादा भी व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि नेताओं को इस घटना और सरकार की कार्रवाई की जानकारी दी गई है। 15 विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता इस बैठक में शामिल हुए। लगभग 2 घंटे तक चली इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने आतंकी हमले के बाद तनाव को और बढ़ने से रोकने के लिए भारत और पाकिस्तान से अधिक संयम बरतने की अपील की है। उधर पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद करने को कहा है। पाकिस्तान के इस प्रतिबंध के बाद भारत के विमान पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र से होकर नहीं गुजर सकेंगे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए आज श्रीनगर का दौरा कर रहे हैं। स्थानीय सैन्य कमांडर घाटी और नियंत्रण रेखा के पास आतंकरोधी उपायों के बारे में भी सेना प्रमुख को अवगत कराएंगे। इस यात्रा के दौरान 15 कोर कमांडर और राष्ट्रीय राइफल कमांडर मौजूद रहेंगे। पहलगाम हमले के विरोध में देश के विभिन्न शहरों में नागरिकों, विद्यार्थियों और राजनीतिक समूहों ने प्रदर्शन किए और कैंडल मार्च निकाला। प्रदेश में भी विभिन्न स्थानों पर आतंकी हमले के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जयपुर में राजस्थान हाईकोर्ट में आज 2 मिनट का मौन रखकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। डूंगरपुर में आज सर्व समाज के लोग तहसील चौराहे पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। 12 जिले के छीपा बड़ौद, छबड़ा, सीसवारी सहित कई स्थानों पर कैंडल मार्च निकालकर हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। कोटपुतली बहरोड में बाइक रैली निकाली गई। जैसलमेर में विभिन्न स्थानों पर श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की गई। इस बीच जिले में कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए पुलिस ने व्यापक कदम उठाए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि पुलिस की ओर से भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में गश्त बढ़ा दी गई है और गुप्त सूचनाओं पर निगरानी रखी जा रही है। जिले के अंदर पुलिस की प्रेजेंस बढ़ाई है और जो बॉर्डर इलाके हैं वहाँ पर नाकाबंदी हमने बढ़ाई है। भरतमाला रोड है जो वहाँ पे हमने प्रेजेंस बढ़ाई है और कोई भी अवांछित व्यक्ति जिले में ना रहे उसको लेकर के हम लोग होटल ढाबे वगैरह चेकिंग कर रहे हैं और ओवरऑल पुलिस की प्रेजेंस काफी हद तक बढ़ी है। और जैसलमेर जिला क्योंकि 450 किलोमीटर प्लस का इंटरनेशनल बॉर्डर है उसको देखते हुए सभी एजेंसी से हम लगातार कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं और आने वाले समय में ये जो अलर्ट मोड है और जो कोऑर्डिनेशन है लगातार जारी रहेगा। इसको लेकर के हम लोग लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, बॉर्डर एरिया में भी जा रहे हैं, बॉर्डर गाँवों के अंदर लोगों से इंटरेक्शन कर रहे हैं और आसूचना संकलन भी कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रदेश को हरित राजस्थान बनाए रखने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विषय विशेषज्ञों के माध्यम से ग्रीन ऑडिट करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के ग्रीन बजट से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। श्री शर्मा कल मुख्यमंत्री निवास पर वर्ष 2025-2026 की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत राज्य में करोड़ों की संख्या में पौधरोपण किया गया है। बैठक में मुख्यमंत्री ने विभिन्न बजटीय घोषणाओं की प्रगति के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कल ही राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए एमओयू क्रियान्वयन की भी समीक्षा की। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज विश्व मलेरिया दिवस है। मलेरिया रोग की रोकथाम और बचाव के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इस साल की थीम पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना और पुनर्जागृति रखी गई है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने बताया कि प्रदेश में विश्व मलेरिया दिवस की थीम के अनुसार मलेरिया उन्मूलन के लिए नए और नवाचारी तरीकों पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए विभिन्न विभागों के आपसी समन्वय से प्रयास किए जाएंगे। जन स्वास्थ्य निदेशक डॉ रवि प्रकाश शर्मा ने बताया कि प्रदेश में किए जा रहे मलेरिया उन्मूलन के प्रयासों से मरीजों की संख्या में गिरावट आई है। साल 2024 में मलेरिया रोगियों की संख्या 2213 थी। वहीं अब तक इस साल केवल 59 मामले सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से मलेरिया से बचाव और रोकथाम के लिए प्रभावी गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। ज्यादा प्रभावित और हाई रिस्क वाले 9 जिलों में 2 चरणों में इंडोर रेजिडुअल स्प्रे करवाया जाएगा ताकि इन जिलों में मलेरिया के प्रसार पर प्रभावी रोकथाम की जा सके। वर्षा जल संरक्षण के लिए प्रदेश में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के तहत प्रवासी राजस्थानी भी इस काम में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। झुंझुनू जिले में विभिन्न स्थानों पर अभियान के तहत वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाएं बनाई जा रही हैं। जिला कलेक्टर रामावतार मीणा ने कल इस अभियान की समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस अभियान से और भामाशाहों को जोड़ने का आह्वान किया। वर्षा जल संचय करने के लिए जिले में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाने का अभियान चलाया गया है, जन सहयोग से, भामाशाहों के सहयोग से। इसमें अधिकतम लोग भाग लें और चूंकि झुंझुनू जिला ही एक प्रकार से अर्धशुष्क जिला है और इसमें काफी पेयजल की समस्या है, ग्राउंड वाटर की समस्या है। उसका समाधान करने के लिए हमने तीसरी मीटिंग आज हम कर रहे हैं। लगातार 2 मीटिंग पहले कर चुके हैं, एक कमेटी बनाई है और कुछ स्थानों पर हमारे भामाशाहों ने ये स्ट्रक्चर बनाए हैं। ये अभियान तेज चले जिससे कि वर्षा का जल संचय हो और जो वाटर टेबल है वो बढ़े। जल जीवन मिशन से जुड़े करीब 900 करोड़ रुपए के घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद कल देर शाम ईडी ने श्री जोशी को विशेष न्यायाधीश के आवास पर पेश किया। न्यायाधीश ने फैसला देते हुए महेश जोशी को 4 दिन के रिमांड पर ईडी को सौंप दिया है। गौरतलब है कि ये मामला केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन से जुड़ा है। साल 2021 में 2 ट्यूबवेल कंपनियों के ठेकेदारों ने फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र दिखाकर जलदाय विभाग से करोड़ों रुपए के टेंडर हासिल किए थे। घोटाले का खुलासा होने पर एसीबी ने मामले की जांच की थी। वहीं बाद में ईडी ने मामला दर्ज कर महेश जोशी और उसके सहयोगी संजय बढ़ाया सहित अन्य पर कार्रवाई की। प्रसार भारती द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स के प्रचार प्रसार के लिए आज आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र जयपुर की ओर से प्रेस वार्ता रखी गई है। ये प्रेस वार्ता सुबह 11:30 बजे से दूरदर्शन केंद्र जयपुर में होगी। इसमें पत्रकारों को वेव्स ऐप के बारे में तकनीकी प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। राज्य में नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से कल जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मई के पहले सप्ताह में पूर्वी हवाएं प्रभावी होने और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से आंधी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और तापमान में कमी आने से हीट वेव से राहत मिलने की संभावना है। इस बीच कल पश्चिमी राजस्थान के कुछ शहरों में हीट वेव का असर रहा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सभी राजनीतिक दलों ने पहलगाम आतंकी हमले पर सरकार की कार्रवाई में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया।
प्रदेश को हरित राजस्थान बनाए रखने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विषय विशेषज्ञों के माध्यम से ग्रीन ऑडिट करवाया जाएगा। विश्व मलेरिया दिवस आज। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा, मलेरिया उन्मूलन के लिए नवाचारी तरीकों पर जोर दिया जाएगा। और जल जीवन मिशन से जुड़े करोड़ों रुपए के घोटाले में ईडी ने पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।